जैसे कि हमने भगवत गीता के अध्याय 2 के भाग 1 में पढ़ा, अर्जुन युद्ध से डर रहे हैं, इसलिए कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा अमर है, न किसी के मारने से कोई मरता है और ना ही किसी की के उसको आत्मा को खंडित किया जा सकता, ना ही उसे अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही उसे जल द्वारा भिगोया जा सकता, ना ही वायु द्वारा उसे सुखाया जा सकता। आत्मा तो बार बार नया जन्म लेकर हर बार नया शरीर धारण करती रहती है। यही प्रकृति का चक्र है। हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला मैं ही हूँ। अब यह बताओ, क्या तुम किसी मरे हुए प्राणी को जीवित कर सकते हो? अगर तुम किसी मरे हुए प्राणी को जीवित नहीं कर सकते तो जीवित को भी नहीं मार सकते, क्योंकि जीवन देने वाला मैं ही हूँ और मारने वाला भी मैं ही हूँ, और इनकी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी हुई है। जब प्रकृति ऐसे ही चलती है तो भला तुम इसके जिम्मेदार कैसे हुए? अर्जुन, जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है, वह न केवल भाग्यशाली है बल्कि उसका तो धर्म और कर्म ही युद्ध करना है। और अगर तुमने यह युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब यह होगा कि तुमने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया, और इसलिए तुम्हारे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। और तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए तो कलंक उसकी मृत्यु से भी बड़ा होता है। जो लोग तुम्हें बहुत सम्मान दिया करते थे, वही लोग तुम्हारी बहुत सारी बुराइयां करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी वीरता पर सवाल खड़ा करेंगे। इसलिए अर्जुन, तुम सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर करो और युद्ध के लिए धनुष उठाओ, जिससे या तो तुम युद्ध में मारा जाकर मेरी ही शरण में आ जाओगे, या फिर विजेता बनकर धरती पर ही राज करोगे, सुख भोगोगे। अर्जुन, तुमने आज तक जितना भी सीखा है वह मेरे इस दिव्य ज्ञान के आगे बहुत छोटा है। कर्मण वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भरमाते संगो असत्य कर्माणि। अर्थात तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों का कारण मत मानो और ना ही अरमा रहने में आसक्ति रखो। तुम कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला भी मैं ही हूँ। कर्म करने वाले हो, तुम अपना काम करो और मैं अवश्य अपना काम करूँगा। इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया, आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर रखने, यानी कि अपनी थॉट्स को, इमोशन को कंट्रोल करने को कहा है, तो यह कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और अपने कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो स्वयं के साथ बुरा होने से दुख होता है और ना ही किसी अच्छे काम की अत्यधिक खुशी होती है। जिसके मन में हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो शुभ और अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया है, जो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है जैसे कोई कछू खुद से ही सिमट लेता है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से हमें वह इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं। इच्छाएं अच्छी लगने लगते हैं तो फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। परंतु जब हम इच्छाओं को पूरा करने में अगर कोई रुकावट आती है तो हमें गुस्सा आता है, और गुस्सा आने से इंसान पागल हो जाता है और फिर वह अपना कर्म और धर्म भूलकर स्वयं ही अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई अपनी इच्छाओं को वश कर लेता है और उनका गुलाम नहीं होता तो उसका आत्मन शुद्ध रहता है और दुखों का अंत हो जाता है। और जब उसके सब दुख ही समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। परंतु जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती, वो मनुष्य कभी शांति नहीं पाता, और जब शांति ही नहीं पाएगा तो वह खुश कैसे रहेगा?
भला उसकी हालत तो उस नाव की तरह होती है जिसको उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में बहाकर ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला प्राणी तो उस समुद्र की तरह है जिसमें चाहे कितनी ही नदियां आकर मिलें फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस तरह का स्थिर बुद्धि वाला प्राणी मृत्यु के बाद मेरी ही शरण में आता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं, और आज तक आप लोगों में से जिसने भी अपने परिवार में किसी को भी खोया है, उसको भी यह जान लेना चाहिए कि उनकी भी मृत्यु एक दिन आनी है। उनको भी खुद मृत्यु के बाद मेरे ही पास आना है। लेकिन उसे उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में ज़रूर रहेंगे। और इसलिए हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे। और जब सब लोग आखिर में एक ही जगह पर मिल जाएंगे तो हमें भावुक क्यों होना, और यह प्रकृति का नियम भी है। हम सिर्फ शरीर मात्र नहीं हैं जो हम डरने की ज़रूरत हो, हम आत्मा हैं और उस परमात्मा का ही अंश हैं जिसको हम भगवान कहते हैं। और अगर हमें बनाने वाले भगवान हैं तो फिर हमें मोह जाल में फंसना क्यों है। अर्जुन मोह में फंस चुके थे और इसलिए कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो एक तरफ हमारा मोह होता है, अटैचमेंट होता है, और दूसरी तरफ वह होता है जो हमें करना है, और इसी मोह के चक्कर में हम वह नहीं कर पाते जो हमारा असली काम होता है और जो हमें लाइफ में सफलता प्राप्त करवाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको घर से दूर पढ़ाई के लिए जाना पड़े या अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है तो आपको अपने परिवार का मोह त्यागना पड़ेगा। इसी तरह से आपको हर निर्णय में यह देखना है कि आपकी लाइफ में मोह कौन कौन है और आपके कर्तव्य के लिए क्या ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारी इच्छाओं के बारे में सोचना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के साथ साथ हम उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जब हम उनको ठीक करने में नाकाम हो जाते हैं तो हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। और यह गुस्सा ही ऐसी चीज़ है जिसको अगर हमें नहीं छोड़ा तो जब हम जीतने पर खुश नहीं रह पाओगे तो आप हमेशा अपनी समस्याओं से घिर जाओगे, क्योंकि यह दुनिया तो सिर्फ आपके विचारों का ही रिफ्लेक्शन है। अब आप यह बोलेंगे कि अगर ज़िंदगी में कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, हम क्या कमाएंगे। दोस्तों, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए, यानी कि आपके लिए ऐसा क्या करना ज़रूरी है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करवाएगा, और उसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल का डर मन में पैदा किए बिना अपने काम को ऐसे करें जैसे वह काम आप नहीं बल्कि भगवान खुद कर रहे हैं। इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको यह लगेगा इस काम के लिए मेहनत मैं नहीं बल्कि भगवान खुद स्वयं कर रहे हैं। साथियों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की यह सरल व्याख्या ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर मुझसे इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई है तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर देना, और आगे मिलते हैं हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय में।